होली आने के एक दिन पहले आपकी भी मम्मी आपकी इसी तरह से घिस घिस के मसाज करती थी, तो मम्मी होने के नाते मैंने भी इनकी कर दी बहुत ज़्यादा धुनाई। तो गाइस, मैं हूँ सोनम। तो त्यौहार के पहले से ही पता नहीं क्यों अचानक से मुझे उल्टी जैसा और पेट में ऐसे फूला फूला सा लग रहा है। कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है। और यहाँ पे हो गई है होली की तैयारी शुरू। मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहा है, ऐसे लग रहा है अभी सब कुछ सीख जाएगा। होली के पहले जो खुशी होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। मतलब पहले से सब चीज़ की तैयारी करना, बलून भर के रखना, ये काम तो बचपन में हर एक इंसान ने किया होगा और मम्मी से डांट भी खाया होगा। कल के बच्चों को तो सब करके देना पड़ता है। हम तो पहले से ही सारी तैयारी करके रखते थे। त्योहार आने की जो खुशी बचपन में होती थी ना, वो अब कहीं ना खो सी गई है। तो वही खुशी है ना, हमें अपने बच्चों में देखना चाहिए और उनको सारी वो चीज करके देना चाहिए जो हम करते थे। आज ही मुझे सारे दर्द होने थे, उल्टी होना था, पेट में दर्द होना था, शोल्डर भी बहुत पेन हो रहा, तो मैंने उसमें ट्यूब लगाया और थोड़ा सा एक्सरसाइज किया ताकि वो थोड़ा दर्द कम हो जाए। और यहाँ ये स्कूल से होली खेल के आया, स्कूल में उसकी होली पार्टी थी और पूरा रंग से भरा हुआ है, पर ये इतना भाव खा रहा है कि मेरी एक भी बात ही नहीं सुन रहा है। हाँ, पीछे बाप बेटे पता नहीं क्या ही कर रहे थे और ये पूरी बाल्टी पिचकारी लेके रेडी हो रखा था नीचे खेलने के लिए। तक इसका भाई नहीं आया था ना, बेचारा अकेले ही घूम रहा था पिचकारी लेके, कोई इसके ऊपर रंग डालने वाला नहीं था। हमारी सोसाइटी में ऐसा ना कोई बच्चा मिलता ही नहीं है खेलने के लिए, और चौल में चले जाओ तो हमें बच्चों को घर में बंद करके रखना पड़ता है कि ये लोग बाहर ना चले जाए। तो हमें जब भी कंधे में दर्द या खांसी कफ होना, तो ऐसे ही इस्त्री के नीचे ना 2 कपड़े कॉटन चपोत के रख लेना चाहिए और उसे गर्म करते करते सेकेंगे ना, उससे बहुत जल्दी आराम पड़ जाता है। बच्चों को भी हम ऐसे कर सकते हैं, भाप देने से अच्छा ना इस तरह से आप सेकोगे ना, तो उनकी छाती में जल्दी कफ छूट जाता है। तो मैं भी अपने दर्द को, और मेरा इससे दर्द ना बहुत जल्दी कम भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज त्यौहार है तो फटाफट यही करते हैं। ज़्यादा देर तक तबीयत खराब होती ना, तो मुझे टेंशन से हो जाती है। ज़्यादातर अगर सीने में दर्द होना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अटैक आने वाला है, तो मैं घबरा जाती हूँ। और इसके पापा को बोलो ना, तो वो सुनते भी नहीं। उनको लगता है कि छोटी छोटी बात पे ज़्यादा ही सोचती, तो वो इग्नोर करते रहते हैं। ऐसे तो मेरी शक्ल देख के आपको तकलीफ का पता नहीं चलेगा, पर जिसको तकलीफ होती है उसी को पता चलता है। तो वो सब होने के बाद मैंने सोचा कि मतलब मम्मी क्या जाना था मैं होली खेलने के लिए, मम्मी क्या जाती हूँ। तो मैंने बोला कि बच्चों के जूने कपड़े में से कोई जूना कपड़ा निकाल लो, क्योंकि धोने का झंझट ना रहो, पहनो और फेंक दो। और मुझे खाली बैठा देख के देखो कैसे आके चिपक जाता है और मौके का फ़ायदा उठा लेता है। मेरी गोदी में ही सोता रहता है ये हमेशा। सारे कपड़े ना मैंने किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को देने के लिए निकाला, तो सोचा इसी में से कपड़ा निकाल देती हूँ और इसे पहना देती हूँ। तो इतने कपड़े थे कि थैली पूरी पड़ गई, तो मैंने दूसरे थैली में रख दिया। मुझे थोड़ा सा आराम लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को भी हैप्पी होली विश कर दूँ। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो सोसाइटी में भी होली की तैयारी शुरू हो गई है। नीचे सब वो लोग जलने का वो जो रखते हैं ना, वो सब रेडी कर रहे हैं। तो हमारे में क्या करते हैं ना, होली वाले होली के पहले ना ये सरसों लेके उसको ना तावे पे या तो भून सकते हैं, भूनने से अच्छा होता है कि उसे बॉईल कर लो, सुखा दो। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं भूल गई थी, तो बाद में याद आया। तो मैंने हल्का सा इसको रोस्ट करके, हल्का सा इसे रोस्ट कर लिया। मैंने तो इतना सही किया, आप अपने परिवार के हिसाब से कर सकते हैं, वैसे ये शुभ माना जाता है। तो इसको हल्का सा भून के ना मैं मिक्सर में पीस लिया। और मेरे घर के आगे भी होली का दहन होता है और घर के पीछे भी होली का दहन होता है, मतलब विंडो की दोनों साइड से मतलब हम देख सकते हैं। और यहाँ बाप बेटे ने मैगी खा के पूरे बर्तन निकाल के रख दिए हैं। तो आज मैं इसलिए खुश हूँ कि ना आज ना नाश्ता नहीं बनाना है, क्योंकि ये लोग मैगी बना के खा लिए। तो और इसके पापा ने कहा कि थोड़ा नाश्ता मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ, तो आज नाश्ता बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। तो यहाँ मैंने सरसों को वाटी में डाल लिया है और इसमें आपको हल्दी डालना है तो डालो, मैं ज़रा सा ही डालूँगी। और इसमें मैंने राई का तेल भी डाला है। और आज ही देखो स्कूल से होली खेल के आया ना, तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई थोड़ी सी, तो ये दवाई लेके आए इसके डैडी। तो नाश्ता भी बाहर से आ चुका है और चाय भी बन गई है, रेडी हो गई है। और मैंने इनसे नारियल मंगाया था कि होलिका दहन में मतलब घर की नज़र उतार के फेंक दूँगी। तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता हो गया। और फिर मैं इसे ना, ये जो मैंने पीसा था ना, हमारे में इसको बुकवा कहते हैं। जैसे हम शादी में फंक्शन में लगाते हैं ना, उसी तरह से ना हमें इसे लगाना होता है पूरे हाथ में, पैर में, बॉडी। और ये ना बहुत खुशी खुशी लगा रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे बच्चे की शादी होने जा रही। फटाफट से इसके हाथ पैर में सब में घिस के लगा दिया। और इसको देखो कैसे मुंह बना रहा है, इसको ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। मतलब मम्मी छी ये क्या है। तो बहुत नाटक कर रहा था, पर मैंने भी उसको घींच के एकदम पकड़ के जोरदार उसमें घिस दिया उसको एकदम मत। हम अपनी मम्मी के सामने इतना नाटक करते ना, तो 2 थप्पड़ खा के फिर आराम से बैठ जाते थे। और यहाँ इसके डैडी
बोलते मेरा वीडियो नहीं आना चाहिए, तो मैंने कहा तुम्हारा सोने का हाथ है क्या, तो तुम्हारा वीडियो नहीं आना चाहिए। तो मैंने भी फटाफट से इनको लगाया। अभी मुझे लगाने के लिए तो मम्मी तो है ही नहीं, तो मैंने भी फटाफट से अपने हाथ को पैरों को अच्छे से मल दिया। मेरा तो मन था मुँह पे भी लगाने का, पर मुझे मम्मी के यहाँ जाना था इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो हमें क्या करना है ना, इसे कागज़ में भर लेना और जब होली का दहन होता है ना तो उसी में फेंक देना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। बाय।